जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो खून चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो 2021 के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, कल भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बंटन 1,2,5,7,6,9 की माध्यिका क्या है। तो दोस्तों माध्यिका क्या होती है? माध्यिका का मतलब जो सबसे मध्य में बैठी हुई है। ठीक है, जैसे एक लाइन में बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं तो उसके सबसे बीच में जो बैठा हुआ है, जितने बंदे आगे बैठे हैं उतने उसके पीछे बैठे हैं, जो बीच में बैठा है वो माध्यिका होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको हमारी पिछली क्लासों में क्लियर करा दिया है। आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर जरूर देखिए। सांख्यिकी का पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारी चीजें उसमें मैंने आपको क्लियर करा रखी है। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर में आने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो सबसे छोटा, या तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा? 1। इससे बड़ा क्या है? 2। इससे बड़ा क्या है? 3। इससे बड़ा क्या है? 4 नहीं है, 5 है। इससे बड़ा क्या है? 6। इससे बड़ा क्या है? 7। और इससे बड़ा क्या है? 9। तो हमने देखा यहाँ पे मैंने आपको पूरी क्लियर करा दिया है पिछले लेक्चर में, पूरा बेसिक कंप्लीट। ये एक यहाँ से गया, एक यहाँ से, एक ये उड़ा दिया, एक इसको उड़ा दिया, ये गया और ये गया। तो सबसे मध्य में कौन बैठा है? 5। तो हमारी जो माध्यिका है वो क्या है दोस्तों? 5। तो हमारा आंसर क्या है? 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान। अगर आपको आता है तो, और नहीं आता है तो इजी क्वेश्चन भी टफ लगेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है इनको हमारी जो सांख्यिकी की क्लासेस है उनमें। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिएगा सभी। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं एसएससी जीडी में। और मैंने आपको ये भी बता रखा है हमारे पिछले लेक्चर में कि भाई कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है, सांख्यिकी कितने नंबर का आएगा। ये आप हमारी पिछली क्लासों को जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है अगला, ये है कि 3,0,1,2,1,2,1,1,2,1, क्या है आपके पास में? 1,1,3 और 2 का बहुलक क्या है। तो दोस्तों बहुलक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो बहुलक को कहा जाता है मोड। अब मोड का मतलब है जो मुड़ मुड़ के आता है, जो बार बार मुड़ मुड़ के आ रहा है। मोड बहुलक का मतलब बहुत ज्यादा बार आया है या मुड़ मुड़ कर आ रहा है। तो आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, क्या आया है मुड़ मुड़ के हमारे पास में, तो हम वही देखेंगे। तो आप देखो ये एक कितनी बार आया है? 2, ये 3, 4, 5 और 6। तो एक सबसे ज्यादा बार आया है 6 बार। कितनी बार आया है? 6। तो हमारा जो बहुलक है एक कितनी बार आया है दोस्तों? 6 बार आया, और बाकी तो सभी कम कम बार आ रहे हैं। 2 को देखो तो कितना? 1, 2, 3, 4। तो 2 कितनी बार आए हैं? 4 बार आए हैं। तो सबसे ज्यादा बार क्या है? मुड़ मुड़ के जो ज्यादा बार आया है, मोड इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोड। और जो मुड़ मुड़ के आया है उसे कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। तो हमारा मोड कितना आ गया? 1। क्लियर है सभी को? आंसर कितना होगा? 1। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझिए सभी ध्यान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझ लीजिए। ठीक है, देखिए भाई, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेषफल बचता है। तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से उठाकर भी कर सकते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन में हमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 48। तो 48 से किसको? मैं 52 को अगर डिवाइड करता हूं तो आपके पास शेषफल क्या बच जाता है? 4। अगर मैं इस 104 को 48 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल कितना बच? 48 2 96, शेषफल कितना बच जाता है? 8। मतलब हमारा आंसर कौन सा सही होगा? देखो शेषफल कितना बच रहा है? 4 और 8। ठीक है, कितना बच रहा है? 4 और 8। तो हमारा आंसर कितना होगा? 48। अगर वो बोलता कि सबसे छोटी संख्या, तो अगर ये इस ऑप्शन से नहीं कटता 48 से, तो फिर मैं किस ऑप्शन से देखता? 26 से देखता। ठीक है, अगर वो बोलता सबसे छोटी संख्या तो मैं किसे देखता? 12 से। अगर 12 से डिवाइड नहीं होता तो फिर मैं किसको देखता? 16 को। इस टाइप के सवालों को इससे करना है आपको। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? 48। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझिए। हर टाइप के क्वेश्चन को इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिए सभी। ठीक, देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है,
यदि उनके मध्य का अंतर 189 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। हमें क्या बताना है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। तो हमारे पास में अनुपात जो रेशो है वो क्या दे रखा है 13:20। तो हम अनुपात का अंतर देखेंगे कितना है 7। अनुपात का अंतर कितना आ गया 7। अब देखो आपकी कितना है यहाँ पे 189 दे रखा है, तो इसको हम 7 से एक हिस्सा देखेंगे, इसका कितना आ रहा है एक हिस्सा। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछिए, क्या पूछिए सबसे छोटी संख्या पूछिए। तो अपन ने अंतर देखा, अनुपात का अंतर कितना है 7। अब हम एक हिस्सा निकाल लेंगे पहले। तो देखिए एक हिस्सा निकालेंगे इसका, तो 7 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 7 दूनी 14, कितने बच गए आपके पास में यहाँ पे 4, 7 7 49। तो एक हिस्सा कितना आ गया 27। आपसे सबसे छोटी संख्या पूछिए तो क्या है सबसे छोटी यहाँ पे अनुपात में 13, और अगर बड़ी पूछता तो क्या होती 20। मतलब इस 27 को काय से गुणा करना है 13 से। तो आप देखो, अब मैं आपको कैलकुलेशन आसान करना बताता हूँ। हम इसको मान लो 10 है ना, 10 मान लिया, तो 10 का 27 मल्टीप्लाई करा 270। तो मतलब कहने का कि यहाँ पे 270, तो ये 270 से छोटा है, तो ये ऑप्शन तो होना नहीं है। अब दूसरी बात और बताता हूँ, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 3 है, तो 3 7 21, यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 होना नहीं चाहिए आंसर का, है ना, ये है ही नहीं, 1 इसमें है ही नहीं। अब इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा 351। और नहीं तो आप अगर 27 में मल्टीप्लाई 13 से करोगे तब भी आंसर यही आएगा। तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, आपको समय बचाना है एग्जाम में। क्या बचाना है टाइम, ठीक है। एग्जामिनर आपको है ना समय ज्यादा लगे इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा देगा। तो अब देखिए यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 13 7 91, है ना, तो 1 आ जाएगा, हासिल 9 आ गया, और 13 दूनी 26, 26 और 9 कितने हो जाएंगे आपके पास में 35। तो फिर भी 351 आ रहा आंसर। ठीक है, कोई डाउट है किसी भाई को नहीं है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। मजे आ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लिया आसानी से ना। देखिए देखिए कि 2, 3, 8, 4, 3, 8, 9, 3, 2, 1, 6 का परास। तो परास का मतलब यही है, समझ लीजिए, परास का मतलब है परिसर। क्या है परिसर, और परिसर का मतलब है रेंज। परिसर को क्या कहते हैं रेंज, क्या कहते हैं रेंज। तो इसकी रेंज क्या है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रखा है। आप हमारी सांख्यिकी क्लास को जरूर देखें, है ना, ताकि आपका 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं एक भी नंबर नहीं कटे। तो देख लीजिए यहाँ पर रेंज, तो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर देख लीजिए, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस करना है, वही हमारी क्या है रेंज। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है बोलो 9 है, सबसे छोटा नंबर क्या है 1, 9 में से 1 को घटाए कितना बचा 8। तो हमारी रेंज क्या आ गई, परास क्या आ गया हमारा, परिसर या परास बोलते हैं, है ना। तो कितना आ गया 8। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट है क्या। एक बार देख जरूर लीजिए ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे। पूरी बेसिक से क्लास मैंने उसमें करवाई है। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। देखिए कि यदि किसी बंटन में बहुलक तथा माध्य, अब आपको बहुलक दे रखा है और माध्य दे रखा है क्रमशः 26 तथा 5 है, तो माध्यिका होगी। माध्यिका मतलब आपसे मीडियन पूछा है, मोड और मीन आपको देख के रखा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था पहली क्लास में, ठीक है, पिछली क्लासों में फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है मोड इज इक्वल टू, मोड मतलब बहुलक होता है, ठीक है, 3 मीडियन, क्या 3 मीडियन माइनस क्या 2 इंटू मीन, या 2 गुणा मीन, तो हम लिख देंगे इसको 2 इंटू मीन। मीन का मतलब होता है माध्य। अब हमें बहुलक कितना दे रखा है, आप देखिए बहुलक है आपके पास में 26, ठीक है, 3 इंटू मीडियन। तो मीडियन तो हमें पता लगाना है कि मीडियन क्या होगी, माध्यिका हमसे पूछी है -2 इंटू मीन। मीन का वैल्यू क्या है आपके पास में 5। तो इस 3 को आप इसके इंटू में कहा जाएगा, इसके अपान में। अभी नहीं लाना है, तो अभी देखेंगे 26। अब यहां से देखिए 2 5 जा 10 हो गया 10। अब 10 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू क्या 3 मीडियन। क्लियर है सभी को यहाँ तक 3 मीडियन। यहाँ से देखो कितना हो गया 36, 3 गुणे में कहा जाएगा बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन आपसे पूछिए तो 12 3 36। तो हमारे पास जो मीडियन है वो कितनी आ गई दोस्तों 12। किसी को कोई डाउट है क्या, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी समझिए। देखिए
देखिए भाई, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी रगों में, एक स्टूडेंट की रगों में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारी रगों में, स्टूडेंट की रगों में क्या दौड़ना चाहिए? खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। ठीक है, कामयाबी पाने के लिए। ठीक है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता एक दिन शोर मचा दे, है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन कि किसी बंटन का माध्य 18 तथा माध्यिका 16 हो तो उसका बहुलक क्या होगा। हमसे क्या पूछा? बहुलक। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है कि मोड बराबर काय के बराबर, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन, ये लिख दिया मीडियन। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, माइनस 2 इंटू मीन होता है। तो आपको क्या बताना है? मोड बताना है, तो 3 इंटू मीडियन। मीडियन क्या है आपके पास में? 16, तो 16 तिया हो गया 48, माइनस मीन क्या है? 18, तो 18 दून हो गया 36, 48 में से 36 घटाओ क्या बचा? 12। तो हमारा जो आंसर क्या है वो है 12। सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं आपसे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कि एक राशि 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो सभी मूलधन अपने आप में 100% होता है, ये बात सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए सभी मूलधन अपने आप में 100%, तो आप देखिए 10 वर्षों में कितना गुना, अभी हमने मान लिया 100 रुपये, तो 10 वर्षों में 3 गुना मतलब कितना रुपया हो गया? 300 रुपया। तो आप देखिए 10 वर्षों में ब्याज कितना मिला? 200 रुपये। कितने रुपए ब्याज मिला? तो ब्याज मिल गया 10 वर्षों में कितना रुपया? 200 रुपये ब्याज मिल गया। जब 10 वर्ष में 200 रुपये मिले हैं तो एक वर्ष में कितने रुपए मिले? 20 रुपये। कितने रुपए मिले? 20 रुपये। अब ये 20 इस 100 का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? जितनी संख्या होती है उतना ही परसेंट होता है 100 का, तो 20%। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 20%। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए भाई कि यदि आदित्य 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक बाइक चला रहा है तो आदित्य 540 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? कितने समय में तय करेगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कहोगे यार इतने इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं क्या? ठीक है, तो आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप कहोगे 540, ठीक है, 540 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से, इस गति से करता है। अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए ये मीटर प्रति सेकंड है, ये किलोमीटर है, तो इसको मैं काय में बदल लूंगा, इसको हम पहले किलोमीटर में बदलेंगे। तो इस 25 को आपको क्या करना है? बड़ा बनाना है, तो 18/5 से गुणे करनी होगी। ठीक है, तो देखो 25, 18 पंजे 90, मतलब इस 90 को काय से भाग लगा, इस 540 को काय से भाग लगानी है? 90 से। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 छंगे 54। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। अगर आप यही डायरेक्ट करते तो क्या हो जाता है? इसको करते मल्टीप्लाई तो 5 चला जाएगा ऊपर, अपान कितना? 18। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 55 25 हो जाएगा, 18 54 30 आ जाएगा और 5 30। अब भी आंसर क्या है हमारा? 6 घंटे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारी अगली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए और आपको हमारे वीडियो, हमारी क्लासेस आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, कि अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।